घटनाएं बिहार में लगातार जारी हैं। कभी एक ही दिन में तीन पुल गिर जा रहे हैं, तो हर रोज ऐसे इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं जो घटिया निर्माण पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं किस किस दिन कहां पुल गिरे थे। बिहार में पुल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पेड़ से पके हुए आम गिर रहे हों। मौसम उमस भरी गर्मी और बरसात का है, पर बिहार में एक ही सीजन में पुल गिरने का मानो रिकॉर्ड बन चुका हो। पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नजर डालिए उन तारीख और जगहों पर जहां पुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे। तारीख 18 जून अररिया के बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून सिवान के दरौंदा नहर पर बना पुल गिर गया। तारीख 23 जून मोतिहारी के घोड़ा सहन में निर्माणाधीन पुल गिरा। तारीख 26 जून किशनगंज के मरिया नदी पर बना पुल धंस गया। 28 जून मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। 30 जून किशनगंज के पथरिया में बना हुआ पुल धंस गया। 3 जुलाई छपरा के जनता बाजार में बना पुल ध्वस्त हो गया। 3 जुलाई को ही छपरा के दानदासपुर में बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान के महाराजगंज में भी बना हुआ पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही सिवान के सिकंदरापुर में बना पुल गिरा। उसी दिन यानी 3 जुलाई को ही सिवान के टेघरा में भी बना हुआ पुल गिर गया। जबकि अगले दिन यानी 4 जुलाई को छपरा के बनियापुर में पुल टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है, तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पुल गिरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में गिर रहे पुल, सियासत फुल। नेताओं की बयानबाजी, जनता की शामत आई। पुल, पॉलिटिक्स और परेशानी। बिहार में एक के बाद एक पुल लगातार गिर रहे हैं। जनता परेशान है। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है और इन सब के बीच बिहार के पुल पर पॉलिटिक्स फुल है। भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की वजह से पुल गिरे तो जनता को परेशानी हुई ही विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले 24 घंटे में 2 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन हादसों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आरजेडी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। यहां तक कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर लालू प्रसाद ने भी पुल टूटने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के हमले के बाद एनडीए के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू कांग्रेस राज में बने पुल गिर रहे हैं, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी इसके लिए लालू राज के दौरान बने पुलों के गिरने का आरोप लगा दिया।
कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 2 महीने पहले ये विभाग, 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास। तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है अगर पुल गिरने पर आरजेडी प्रश्न उठा रहा है तो। और जहां तक जो पुल गिरे हैं उसमें एक पुल जो अररिया में गिरा है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं संलिप्तता है। डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। और किसी का मजाल नहीं है सरकार के कोई मंत्री का कि तेजस्वी यादव के कार्यों की समीक्षा कर ले और कहीं दोषी ठहरा दे। हम डंके की चोट पर ये बात बोलते हैं। ये लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, गाल बजाना है सिर्फ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में पिछले कुछ ही दिनों में दर्जन भर से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन पुलों के गिरने की वजह क्या है? क्या इंजीनियर की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिर रहे हैं, या फिर पुल बनाने वाले ठेकेदार के लूट खसोट की नीति के चलते कुछ ही साल में पुल धराशायी हो जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मामले की जांच होगी। लेकिन फिलहाल पुल गिरने की घटनाओं ने बिहार के पॉलिटिक्स को गर्म जरूर कर दिया है। ऊपर से मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में जिस तरह से हर दिन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है इस पर सियासत अभी रंग बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश में जश्न मनाने गए हैं। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। विदेश में रह करके विदेश गए हैं जश्न मनाने, और बिहार की चिंता सता रही है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं, और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं एक कमेटी बना करके। पुल के टूटने पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री कौन था। बिहार में टूट रहे पुल का मामला आपको बता दें, ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर वार। बता दें आपको, उन्होंने पूछा कि कौन था ग्रामीण विकास मंत्री। उनको बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री कौन था और उनको